उजड़ जाता है। ये सोचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर, पाकिस्तान ने फिर कायराना हरकत की है। पाक सेना ने फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। यह बड़ी खबर, पाक सेना ने फिर सीज फायर का उल्लंघन किया और लगातार पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की हिमाकत की जा रही है। पाक सेना ने एलओसी पर फिर फायरिंग की है। पुंछ में नियंत्रण रेखा पर पाक सेना ने फायरिंग की है। भारतीय सेना की चौकी पर गोलीबारी की कोशिश को हालांकि नाकाम कर दिया गया और इस तरह की कोशिशें पहले भी हुई। आप समझिए कि हफ्ते भर में 4 से 5 इस तरह की कोशिशें की गई और हर बार कोशिशों को नाकाम किया जा रहा है। लेकिन ये पाकिस्तान की बार बार हिमाकत, एलओसी पर फायरिंग और सीज फायर का उल्लंघन, कहीं ना कहीं घुसपैठ कराने की जो कोशिश है, मंशा यही है कि सीज फायर का उल्लंघन कर फायर हम करें और फायरिंग की आड़ में हम आतंकियों को घुसपैठ कराएं बॉर्डर पार। और ये पहले भी पाकिस्तान की तरफ से किया जाता रहा है। जब ठंड का वक्त ख़त्म होता है, सर्दियों का वक्त ख़त्म होता है, बर्फ़ थोड़ा पिघलने लगता है, जो जमी हुई बर्फ़ है वो पिघलने लगती है, तो उसके बाद फिर इस तरह की कोशिशें होती हैं घाटियों में। एक बार फिर से ये कोशिशें हो रही हैं, लेकिन हमारे जवान अलर्ट हैं, हमारे जवान लगातार मुस्तैद हैं और हर कोशिश को नाकाम कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की जा रही है और अब तो साफ साफ कह दिया है कि हर गोली का जवाब दिया जाएगा और दिया जा रहा है। आप एक बार फायरिंग करो, इधर से कई बार फायरिंग होगी और जरूरत पड़ी तो पहले की तरह सर्जिकल स्ट्राइक। पुंछ में फिलहाल नियंत्रण रेखा पर पाक सेना ने फायरिंग की है। भारतीय सेना की चौकी पर फायरिंग की, एलओसी पर फायरिंग की। वहां सेना के जवान अलर्ट मोड में थे और तुरंत रिटेलिएट किया, जवाबी फायरिंग की और जो घुसपैठ की कोशिश है उसे नाकाम कर दिया गया। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, आज दिन भर हम चर्चा कर ही रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से 4 से 5 कोशिशें हो गई, फिर एक कोशिश और ये फायरिंग। सवाल है कि इस तरह की हिमाकत बार बार पाकिस्तान कर रहा है, क्या घुसपैठ कराने के लिए या फिर मंशा कुछ और है? देखिए, सीधे तौर पर पाकिस्तान की मंशा किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को दाखिल करवाने की है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात खराब हैं और वहां पर बैठे आतंकी वहां जब तक रहेंगे वो पाकिस्तान के लिए खतरा है। और दूसरा, पाकिस्तान नहीं चाहता कि दुनिया पाकिस्तान के मौजूदा हालात देखे। वो चाहता है कि जम्मू कश्मीर और खासतौर पर कश्मीर में मुद्दा जो है वो बना रहे, यहाँ पर आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा सके और इसी कारण जो है कोशिशें की जा रही हैं। मगर सेना लगातार सतर्क है। आज भी देर शाम जो है पुंछ में अचानक से पाकिस्तान की तरफ से स्नाइपिंग करके, फायरिंग करके सेना के जवानों को निशाना बनाने का प्रयास किया गया, मगर सेना ने उसी समय जो है जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान की फायरिंग का जवाब दिया। हालांकि इसमें किसी तरह के किसी के घायल या नुकसान की कोई खबर नहीं है, मगर जिस तरीके से ये हो रहा है, पाकिस्तान कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर और खासतौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में शांति भंग करने के लिए पूरे प्रयास कर रहा है। क्या अमूमन इस तरह की कोशिशें इस मौसम में, जब फरवरी मार्च का महीना है, जब बर्फ पिघलने लगती है, क्या अमूमन हर साल कोशिश की जाती है ताकि आतंकियों की घुसपैठ करा सकें? देखिए, 2021 के बाद जब सीजफायर हुआ था दोनों देशों के दरमियान, उसके बाद से इन घटनाओं में काफी कमी आ गई थी। मगर पिछले कुछ दिनों से देखें तो लगातार आप पुंछ में देखा, नौशहरा में देखा, राजौरी में देखा, हमने सुंदरबनी सेक्टर में केरी बटल में देखा, कभी आईडी लगाकर, कभी फायरिंग करके पाकिस्तान सेना के जवानों को निशाना बनाने का प्रयास जो कर रहा है, चाहे उसके आतंकी हैं जो पाकिस्तानी सेना के साथ रहते हैं या फिर बॉर्डर एक्शन टीम है या पाकिस्तानी सेना के जवान हैं, ये तमाम जो लोग इस तरह के प्रयास कर रहे हैं, वो साफ बताता है कि पाकिस्तान की मंशा है कि जम्मू कश्मीर में जो हालात सामान्य हैं उनको कहीं ना कहीं खराब किया जा सके। और दूसरी चीज, पाकिस्तान में बैठे जो 150 से 200 आतंकी हैं उनको दाखिल करवाना जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और उसी चीज के लिए सेना जो है वो लगातार इस तरह से फायरिंग कर रही है ताकि सरहद पर एलओसी पर पेट्रोलिंग ना हो और आतंकियों को घुसपैठ करने का मौका मिल जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए आपका। तो पाकिस्तान की तरफ से लगातार नापाक कोशिश की जा रही है, उसे नाकाम किया जा रहा है भारतीय सेना के जवानों की तरफ से। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की